तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एफिनिटी और आज हम लोग फिर से बात करेंगे एएमयू ट्रिपल ई 2022। तो मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ, इससे पहले 7 से 5 3-4 वीडियो बन चुके थे, बट एक्चुअल में उनमें अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ये वीडियो देर हुआ। तो बट फाइनली हम लोगों ने करा और ये वीडियो आपको इस तरह से डिजिटली दिख रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने ये वाला पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, बट वो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। क्या बात करेंगे इससे बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में ऑप्टिक्स पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूलाज। क्या डिस्कस करेंगे? फार्मूलाज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए। आप लोगों के जो भी डाउट हैं उन पे वीडियोस बनेगी, बट अगर आप आज जैसे कमेंट करेंगे तो 2-3 दिन में जिस भी हिसाब से शेड्यूल होगा उस हिसाब से आपको वीडियोस मिलेंगी। तो हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी मिलती रहेंगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 के पहले 2020 और 2021 में भी मैंने इसे पढ़ाया था और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी वैसा ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी वो जो बगल में बन के आता है सब्सक्राइब करने का, उसे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज हम आपको लिखाते जाएंगे, उस हिसाब से आप लोग करते रहना अपने आप से। अपने कुछ चीज़ें आती हों बट तभी भी वो चीज़ें जो अगर प्रीवियस ईयर में आई हैं तो मैं आपको बताऊँगा। आज हम कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c इक्वल टू 3 अगर हमसे पूछा गया है कि रिलेशन बताना है बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को आप लोग हो सकता है म्यू से भी डिनोट करते हो, तो वो भी सही है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके रिलेशन है c इक्वल टू लैम्डा एफ। तो ये एक रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो आपका स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेंज होती है, कौन सी रेंज होती है? विजिबल रेंज। उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? तो उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है। तो ये भी आपको ध्यान देना। विजिबल रीजन में कौन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रीजन होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, रेडियो एक्टिव, माइक्रोवेव और एक्सरे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये सब भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहता है। ये हम बता रहे हैं जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम, तो उसका जो चेंज होता है, क्या चेंज होता है? उसकी चेंज क्या होता है बताओ? स्पीड चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। स्पीड और लैम्डा यानी वेवलेंथ चेंज होती है, और सेम क्या रहता है? सेम क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी 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 और कलर, फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहता है। और जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है, ना कि वेवलेंथ से। फिर कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है, वेवलेंथ से कलर नहीं डिसाइड होता है। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखते जाना कि अगर लाइट रे वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू c अपॉन म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उसके बाद अगर लाइट रे वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी? तो उसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन
म्यू। लैम्डा नॉट क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और लैम्डा क्या है? जिस मीडियम में लाइट जा रही है हमको उसकी वेवलेंथ जो निकालनी है वो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आप लोग जानते भी हो इससे पहले, ऐसी बात नहीं हो सकता कई लोगों को पता हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या आपसे बताने जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही खैर इजी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, बता देते हैं। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सबको आपको पता होगा, ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी मिरर की निकालनी है, जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ तो इसका फार्मूला होता है F=R/2। उसके बाद एक और फार्मूला, कुछ फार्मूलाज अब यहाँ पर हैं वो आपको फटा करारे जा रहे हैं। मिरर के केस में अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f = 1/v + 1/u। और वहीं पर अगर इन केस ऑफ लेंस अगर ऐसा हो तो वहाँ पे 1/f = 1/v - 1/u। सबको पता है। पावर अगर आपको निकालनी है तो 1/f, जहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में लेनी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, सेंटीमीटर में मत ले लेना। ये पावर का फार्मूला होता है। मिरर के केस में ये -1/f होती है, इसके केस में ये +1/f होती है, लेकिन मीटर में दोनों में ली जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस रहता है मिरर और लेंस में। फिर उसके बाद अगर मैग्नीफिकेशन इसके केस में निकाला जाए, मिरर के केस में, तो I/O - V/U। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इन सबका मतलब पता है, चलो तभी भी बता दे रहे हैं। V क्या है? डिस्टेंस, कहाँ से? फोकल लेंथ फ्रॉम इमेज की डिस्टेंस फोकल लेंथ से। U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ। फिर उसके बाद फोकस से ये, और ये फोकल लेंथ है। पावर की यूनिट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर। किसमें मेजर की जाती है? डायोप्टर में मेजर की जाती है। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्नेल्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, तो इसको आप लोग टेबल की तरह से नोट कर लेना। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन सब का ध्यान से सुनना। वाटर का होता है 1.33, एयर का होता है 1.003, तो ये अप्रॉक्स 1 होता है। ग्लास का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। और वैक्यूम का क्या होता है? 1 होता है। तो ये सब आप याद कर लेना। न्यूमेरिकल में मोस्टली दिया होता है, पर तभी भी आपको आना चाहिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पर फार्मूला बताते हैं जो कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। N2/N1 = V1/V2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये N2/N1 को μ1 μ2 से भी डिनोट किया जाता है। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो चाहे n से डिनोट करिए चाहे μ से डिनोट करिए, सेम सेंस है। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम N1 है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम V1 है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम V2 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग एपरेंट हाइट वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं, डी एपरेंट क्या है? एपरेंट हाइट है, जो उनको निकालनी है तो D/μ होता है। ये डी क्या है? ये रियल डेप्थ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि ऊपर कैसे है। हाँ, इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग हुए हमें क्यों नहीं नजर आते हैं? वाई स्टार्स ट्विंकलिंग? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
ये किस फिनोमिना पर बेस्ड है? ऑप्शन आ जाते हैं 4, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस टाइप की या फिर नन ऑफ द, जो भी है। तो ये फिनोमिना बेस्ड है रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे। ये किस फिनोमिना पर बेस्ड है? रिफ्रैक्शन। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो आएगा नहीं, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल, हाँ। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR से नोट किया जाता है। इसकी कंडीशन, लाइट रे हमारी कहाँ से कहाँ जाए, रेयरर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसका क्या ऑप्शन होगा? डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी सेकंड कंडीशन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को डिनोट किया थीटा से। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल जो होता है रेड कलर का, वो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर। और जो हमारे डायमंड होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये किस फिनोमिना पर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल में आप इसका आंसर बता दीजिए, आप लोग एक बार थोड़ा सा सोचिए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो ये सब टॉपिक कहाँ के हैं? ये 12th के हैं, आपको पता है। और ये 12th में इसका पूरा सा थ्योरी भी कभी कभी शॉर्ट में आती है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्यों है। उसी तरह यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फिनोमिना है मिराज। आप लोगों ने, ये तो एक्चुअल में दिखता भी है, सभी कुछ दिखते हैं, डायमंड की स्पार्कलिंग भी दिखती है, बट मिराज तो मतलब ये सभी को पता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये भी है। तो जितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले हैं, मैं एक पास ले आया हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ये सभी 12th में है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे आप देख सकते हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए जल्दी बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कैसे ये होता है। बट आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ लेना। बाकी आपको ये ध्यान देना है कि मिराज में कंडीशंस क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। उसी तरह लूमिंग, जो कि सी में दिखाई पड़ती है, सीज में, समुद्र में, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। उसी तरह बबल का साइनिंग, बबल साइनिंग इनसाइड वाटर, बबल्स साइनिंग इनसाइड वाटर, ये भी किस पर बेस्ड है? ये भी इसी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम आपको कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं। N2/B माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब आप कहोगे ये कहाँ से अचानक फार्मूला हो गया? तो जो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है। एक्चुअल में न्यूमेरिकल में काम आता है और कहीं नहीं काम आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, और बाकी आप समझ रहे हैं। आर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह यहाँ पर एक और फार्मूला है कंबाइंड फोकल लेंथ का, तो सभी को पता है 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नेचर वाला बहुत आ सकता है कि नेचर क्या होगा। फोकल लेंथ देखकर आपको पहचानना होगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो अगर आप इसका कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, तो इसमें ढंग से आप समझ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको हम लोग कहते हैं 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये लेंस मेकर फार्मूला है। इसकी हेल्प से आप लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। और लेंस के लिए फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U अभी बता ही दिया था। एक क्वेश्चन ये है कि अ लेंस विल बी इनविजिबल इन वैक्यूम इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंसेज। लेंस हमारा जो है वो इनविजिबल कब होगा? लेंस इनविजिबल कब, क्या हमने बताया? लेंस इनविजिबल कब होगा? वैक्यूम में। वैक्यूम में लेंस कब हमारा इनविजिबल होगा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
निगेटिव होगा, म्यू निगेटिव होगा, पहला ऑप्शन है निगेटिव, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ बताओ कॉन्वेक्स लेंस की मैक्सिमम किस कलर के लिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम किस कलर के लिए होती है। सबसे पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है वायलेट, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन, चौथा ऑप्शन है येलो। तो बताना है। जो मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर मैं आपको बताया नहीं हूँ हर पॉइंट पर कि हाँ इसके क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से आए नहीं हुए, उनमें से भी फ्रेम हुए क्वेश्चन, ये इनमें से भी आए हुए हैं, उनमें से भी आए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा रेड कलर, ठीक है। रेड कलर के लिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैक्सिमम होती है। इतना समझ में आया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे प्रिज्म की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो को इतना लेंथी नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये 15-16 मिनट का हो गया है, 16-17 मिनट का। तो इसको देखते हैं कितना बड़ा होगा ये वीडियो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे, और इस तरह आपका पूरी ऑप्टिक्स को हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ये जो भी आपकी सजेशन हो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। थैंक यू सो मच।